नेताजी का चश्मा का जो अगला पैराग्राफ है उसको आज हम देखेंगे। उसमें लेखक कह रहा है कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेखक कह रहा है कि हालदार साहब ने जब देखा कि जो कैप्टन था, मीन्स जो चश्मे वाला था, उसका देहांत हो जाता है, तब वो वहाँ आते हैं तो मूर्ति को बिना चश्मे की देखते हैं, जिससे हवलदार साहब के बड़ी मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। तो वो सोचते हैं कि अब की बार हम उस चौराहे से निकलेंगे जहाँ हृदय स्थली में केंद्र, जहाँ सेंट्रल है, जहाँ केंद्र है उस कस्बे का, उस चौराहे पर, उस जगह पर जो नेताजी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी। तो वो कह रहे हैं अपने ड्राइवर से कि आज हम उस जगह पर नहीं रुकेंगे, ना ही उस कस्बे में पान खाएंगे और ना ही मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रतिमा की तरफ देखूँगा। आज हम सीधे चलेंगे और बिना कुछ इधर उधर देखे, बिना खाए आगे बढ़ जाएंगे। पान कहीं रास्ते में आगे खा लेंगे। इस तरह से उन्होंने विचार किया और अपने ड्राइवर को भी उन्होंने हिदायत दी। अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित मीन्स वहाँ बाकायदा इज्जत के साथ वहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई होगी, कि जिस जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित है वो आज भी होगी। लेकिन आज हम उस प्रतिमा की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि नेताजी की प्रतिमा पर कोई चश्मा नहीं होगा। तो यह एक तरह से हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, प्रयास की, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, तो ऐसे स्थल पर अगर इन लोगों का अपमान होता है तो हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए और ना ही हम उस प्रतिमा की तरफ निहारने की कोशिश करेंगे। ये तय कर लिया, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। उन्होंने सोचा था यह चश्मा मास्टर बनाना भूल गया था, लेकिन कस्बा और जो शहर के जो रहवासी हैं उनका तो यह कर्तव्य बनता ही है कि वह इस प्रकार की भूलों में, या जो भूल हुई हैं उनका सुधार करें, उनकी प्रतिमा पर एक चश्मा लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर देशभक्त की भावना भरी हुई थी और वो हर समय अपने देश के प्रति, जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया है, कुर्बान कर दिया है, उनका सम्मान करता था, उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगा देता था। लेकिन आज वह हमारे बीच में नहीं है, मर गया है। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, इसी कारण से हम उस स्थल पर नहीं रुक सकते। और उन्होंने कहा हम वहाँ पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, उस प्रतिमा पर हम निहारेंगे भी नहीं कि उस पर चश्मा लगा है या नहीं। सीधे निकल जाएंगे और सीधे उस कस्बे से आगे बढ़ जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया। इस तरह की हिदायत, निर्देश उन्होंने अपने ड्राइवर को भी दिए। चौराहे पर रुकना नहीं, ड्राइवर को बता दिया कि चौराहा आएगा, वहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, आज बहुत सारा काम है तो सीधे चलेंगे। पान कहीं आगे खा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पान खाने का हमारा जो एक कहिएगा एक जो रिवाज सा हो गया था, हम पान जो खाने की जो आदत पड़ गई है उस आदत में सुधार करेंगे, या फिर आगे कहीं कोई उचित जगह मिलेगी वहाँ पर जाके रख के पान खाएंगे, ऐसा उन्होंने ड्राइवर से कह दिया। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ख की तरफ उठ गईं। लेकिन वो आदत से मजबूर थे, क्योंकि वो अपनी आदत से अलग नहीं हो सकते थे। जैसे ही चौराहे पर आए तो प्रतिमा की तरफ उनकी आंखें अनायास ही उठ गईं। या ये कहिएगा कि जो चीज़ हमें प्रिय होती है, पसंद होती है, जिसको हम ज़्यादा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, हम कितना ही चाहें कि उससे बात नहीं करें, उससे बोले नहीं, उसकी तरफ ना देखें, लेकिन जैसे ही वो हमारे सामने आता है, चाहे कोई प्रतिमा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, तो वैसे ही उनके साथ भी हुआ। जैसे ही वो चौराहा आता है, नेताजी की जो प्रतिमा है वो सामने लगी हुई है, वो कोशिश करते हैं कि उसकी तरफ ना देखें, लेकिन अनायास अनायास मीन्स अचानक ही उनकी आंखें नेताजी की मूर्ति की तरफ चली जाती हैं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुको, और उन्होंने प्रतिमा पर कुछ ऐसा देखा कि वो चिल्लाए और ड्राइवर से कहा रोको। गाड़ी स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। कार तेज़ थी, उन्होंने कहा तेज़ी के साथ निकल चलेंगे, ड्राइवर वैसा ही कर रहा था। उसने अचानक से ब्रेक लगाए। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अचानक से गाड़ी रुकती है तो जो लोग उस राह से निकल रहे थे वो भी देखने लगते हैं कि ये चिल्ला क्यों रहा है और इतनी तेज़ी के साथ ब्रेक क्यों लिए गए। रुकते न रुकते हवलदार साहब जी जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ
जैसे ही जीप रुकी या नहीं रुकी, थोड़ी धीमे ही गति से जीप जा रही थी, उसी गति में वो उस जीप से कूद पड़े और तेज दौड़ते हुए जैसे वो उस प्रतिमा के सामने अटेंशन अटेंशन में सावधान की मुद्रा में जाकर के वहाँ खड़े हो गए नेताजी की प्रतिमा के सामने। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अब वो देख रहे हैं, सरकंडा में एक घास होती है और उस घास को मोड़ करके फोल्ड करके एक चश्मा का आकार दे दिया गया था। वह चश्मा उस नेता की जो प्रतिमा थी उस पर लगा हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर। जैसा बच्चे बना लेते हैं और ऐसे जो बच्चे खेल खेल में जो चश्मा बना लेते हैं, ठीक वह उसी प्रकार का दिख रहा था। हालदार साहब भावुक हो गए, उनका जो हृदय था वो द्रवित हो गया। उनके प्रति जो सम्मान की भावना थी नेताजी के प्रति, सुभाष चंद्र जी के प्रति, वह उमड़ आई। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं और वह सोच कर के द्रवित हो रहे थे कि बिल्कुल आज भी हमारे देश के जो युवा हैं या वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने का हर संभव प्रयास किया है, उनके प्रति जो सम्मान की भावना है, उनके प्रति जो आदर की भावना है, वह आज भी हमारे भारतवासियों के अंदर पूरी तरह से विद्यमान है और उस भावना को कभी भी उनसे अलग या उनके अंदर से निकाला नहीं जा सकता है।